जन योगा पूरी की पूरी बेस्ड है 4 सेंटर्स के ऊपर ही में। जिसको ये 4 सेंटर जो हमारे कमांड में है ये समझ आ गए तो उसकी अपने आप यात्रा सेक्शन 2B 3 4 की अपने आप पहुंच जाएगी। जैसे गाड़ी में बैठना हमें समझ आ जाए तो आगे गाड़ी ही पहुंचा देती है। ऐसे ही अगर जो हमें IES को कंट्रोल करना, समझना, ये कैसे एक्टिविटीज़ करती हैं ये आ जाए तो सेक्शन 2B अपने आप डेवलप होगा, फिर 3 और 4 में अपने आप ही चले जाएंगे। लेकिन सेक्शन 1 के जो 4 सेंटर्स हैं उन्हें हमें पूरी बहुत गहराई से एक एक शब्दों में, एक एक इमोशंस में देखना होगा। इनमें आई सेंटर या तो प्लस होता है या माइनस होता है। प्लस होता है तो क्रिएटिव काम करते हैं, दूसरों की हेल्प वाले काम करते हैं, बुद्धि हमेशा एनर्जी जोड़ती है। और माइनस वाला होता है तो खुद को भी नुकसान देते हैं, दूसरों को भी नुकसान देते हैं और एनर्जी लीकेज होती है। ऐसे ही इमोशंस होते हैं प्लस या माइनस। प्लस होता है तो प्यार भरा काम होता है, इमोशंस पॉजिटिव वाली होती हैं, और माइनस में होता है तो डिक्रीज़ होती हैं, ब्लेम, शिकायत, रोना धोना, ये इमोशंस की माइनस में जाती हैं। ऐसे ही एस यानी हैबिट्स वाले सेंटर, इसमें माइनस होता है, प्लस भी होता है। प्लस होता है सोना रात को जो होता है वो शरीर को स्वस्थ करता है, वो ज़रूरी है। संतान उत्पत्ति के लिए एस सेंटर होता है। कई हैबिट्स ऐसी हैं जो कि शरीर को ऊर्जा देती हैं तो वो प्लस एस होता है। और माइनस एस होता है हैबिट में बह जाना, समझना नहीं, जानवरीय वृत्ति, ओवर सोना, ओवर इंडल्ज होना, रिएक्शंस में आना। इन तीनों में प्लस माइनस होता है। लेकिन जो एम सेंटर होता है वो सिर्फ प्लस होता है, वो कभी माइनस नहीं होता। वो तीनों की एक्टिविटीज़ की कैलकुलेशंस लगाता है, जिसकी ज़्यादा एनर्जी उसको कैलकुलेशन में आती है वही हमारा शरीर काम करता है। उसके बाद हमने समझा था सेक्शन 2A और 2B। 2A का कंट्रोल हमारी बॉडी का ऑटोमेटिक ही 2A के अंडर में है, उसमें हमें कुछ नहीं करना होता। उसमें अपने आप खाना पचता है, अपने आप हार्ट बीट करता है, अपने आप सांस चलती है, एवरीथिंग जो शरीर की सिस्टम है वो अपने आप चलता है। लेकिन सेक्शन 2B आई सेंटर के द्वारा डेवलप किया जाता है। यानी जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको समझदारी से, जब उसकी गहराई में जाके समझते हुए, जब बंदा इमोशंस पे बहे बिना, लीकेज हुए बिना, कंसंट्रेशन में रहता हुआ लीकेज नहीं करता है तो सेक्शन 2B धीरे धीरे डेवलप होता चला जाता है। जितनी एनर्जी बचाएंगे उतना ही हम मेडिटेटिव होते जाएंगे, यानी ध्यानस्थ होते जाएंगे। ध्यान करना नहीं पड़ेगा। ध्यान क्या है? ध्यान है सेक्शन 1 में आई सेंटर की एनर्जी, यानी हमारी कंसंट्रेशन की एनर्जी बचना, यानी माइंड वन पॉइंटेड फोकस्ड होता चला जाता है। उसको कितनी भी नेगेटिव बातें हो, कुछ हो, लेकिन वो पॉजिटिव जाने की ही कोशिश करता है, वही पैटर्न्स बनाने की कोशिश करता है और उसी से ही धीरे धीरे आने वाले टाइम में पूर्वाभास होने लगता है। इसलिए ध्यान करना नहीं है, ध्यान होगा, लेकिन वो कब होगा? जब हमारा सेक्शन 2B डेवलप हो जाएगा। और सेक्शन 2B कब डेवलप होगा? जब हम इन तीनों सेंटर्स की लीकेज को अच्छे से समझेंगे। खाने में भी देखेंगे हम क्या खा रहे हैं, किस तरह के विचार आ रहे हैं, क्यों डिस्ट्रॉय करने वाले भूत भविष्य के, मतलब जो हुआ भी नहीं है उस बारे में माइंड सोचता चला जा रहा है, सोचता चला जा रहा है और परेशान हो रहा है। भरोसा कल का नहीं है। कल की हमारे पड़ोस में एक मकान, बेचारा मकान के नीचे एक बुज़ुर्ग महिला लेटी हुई थी और अचानक से मकान का ऊपर का छज्जा गिरा, वो नीचे सेकंड फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर का छज्जा गिरा नीचे और जस्ट वो वहीं की वहीं शरीर शांत हो गया। वो हमारा भी हो सकता है, पता नहीं किसके साथ कब क्या हो जाएगा। लेकिन बंदा इतना ज़्यादा इन सेंटर्स को देखने की बजाय बस ड्रिफ्ट में चला जाता है, पूरी ज़िंदगी ड्रिफ्ट ही होकर, तब पता ज़िंदगी का लास्ट आ जाता है, फिर उतर आता है, चले जाते हैं, फिर उनको याद करता है और जो ज़िंदा होते हैं उनके साथ परेशानी होता रहता है, खुद को भी परेशान करता रहता है। काम करना है हमें IES के लीकेज को रोकने के लिए। आज इतना ही, कल फिर बात करते हैं।